टीजीटी पीजीटी की न्यू वैकेंसी आने वाली है 2026 में और इसकी जो पूरी प्रक्रिया है वो भी 2026 के अंतर्गत करा ली जाने का मतलब ये कहा गया है कि इसको पूरा करा लिया जाएगा दिसंबर से पहले-पहले। तो आप सबसे पहले तो ये सोचिए कि इसमें समय कितना कम मिल रहा है आपको। है ना? आप इस बात पर विश्वास कीजिए कि भर्ती पहले करा ली जाएगी। आप ये मत सोचिए कि 2022 में क्या हुआ था, 23 में क्या हुआ था या पहले क्या हुआ था। उन सब चीज़ों के बारे में अगर आप सोचते रहेंगे और आप विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, इतनी जल्दी कहीं पेपर नहीं करवाती है सरकार। अरे! कभी-कभी ऐसा होता है कि जो आप नहीं एक्सपेक्ट करते हो ना, वो हो जाता है और फिर आप हाथ मलने के सिवा कुछ भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में आपको ये चीज़ रखनी है कि ये न्यू वैकेंसी आने वाली है और 100% श्योर है कि ये वैकेंसी ज़रूर निकलेगी, ठीक है? और वो अगर पद की बात करें, तो लगभग इसमें जो पद हैं, वो हैं आपके लगभग की मैं बात कर रही हूँ, तो 23 से 25 हज़ार के बीच में ये पदों की जो संख्या है, वो आने वाली है। ठीक है, 23,000 प्लस इन पदों पर आने वाले हैं। वो भी मैं आपको बता दूँगी कि कितने पद हैं, किस सब्जेक्ट में, ठीक है? और दूसरी बात मैं आपसे सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि आप अफ़वाहों से बचिए। देखिए, मैं भी आपको तैयारी करवा रही हूँ और आपने एक्स्ट्रा फ़ालतू की मतलब ये वीडियोज़ नहीं देखी होंगी मेरे चैनल पे कि आपको बार-बार हम गुमराह करते रहें कि अभी ये वैकेंसी आ जाएगी, कल आएगी, परसों आएगी। अरे, चाहे आज आए या 1 महीने बाद आए, अब अपने आप को तैयार रखिए। है ना? बहुत सारे लोग हैं देखिए मतलब जो आप देखना चाहते हो ना दिखाने वाले यानी कि जो जैसे कि मान लीजिए मैं क्लासेस लेती हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ, तो मैं वही बनाऊँगी जो आप देखना चाहोगे, है ना? सब एक तरीके के नहीं होते हैं, तो इसीलिए सब बहुत सारे लोगों ने मतलब ये वैकेंसी आ जाएगी, नोटिफ़िकेशन आउट हो गया, ये हो गया, भर्ती इस बार बहुत आसान हो जाएगी, इस बार तो बहुत कठिन है, सिलेक्शन लेना इस बार ये है, वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या एलटी में और जीआईसी में उसमें जीके, जीएस आता है इंटरव्यू होता है, मेंस होता है, प्री होता है, क्या उनमें बच्चे सिलेक्शन नहीं लेते हैं? आप ये तो सोचते क्यों नहीं हैं? केवीएस, एनवीएस में भी ये सारी चीज़ें हैं, है ना? क्या उसमें सिलेक्शन नहीं होते हैं? है ना? तो इसीलिए अफ़वाहों से बचिए। सबसे पहले मैं यही कहूँगी जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, वो चुपचाप से बस पढ़ते रहते हैं और जो पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, वो चुपचाप से पढ़ाते रहते हैं। है ना? ये फालतू की इधर-उधर की आप अगर बहुत सारे आप पूरा दिन में से 5-6 घंटे अगर आप यूट्यूब पर ऐसी प्रकार की वीडियोज़ देखते निकाल दोगे कि वे क्या वैकेंसी आ गई, क्या सिलेबस चेंज हो गया, क्या जीके जीएस जुड़ गया, क्या ये हो गया, वो हो गया, तो आपका समझ लीजिए कि आपका समय वेस्ट हो रहा है और कुछ भी नहीं है, ठीक है? आप अपनी सिलेक्शन से दूर हो रहे हो ऐसा करके। तो सबसे पहले फालतू की वीडियोज़ देखना छोड़ दीजिए, मैं यही कहूँगी आपसे। और एक सबसे बड़ा जो सवाल है बच्चों के मन में वो अभी ये आ रहा है कि क्या सिलेबस चेंज हो जाएगा? इस बार का सिलेबस क्या बदल जाएगा? देखिए, मैं आपसे सीधा-सीधा कहती हूँ, मैं हिंदी पढ़ाती हूँ, मैं हिंदी की बात करती हूँ कि सिलेबस में हाँ, जीके, जीएस जुड़ेगा, ठीक है? जीके, जीएस तो जुड़ने वाला है। जीएस इस बार आपका जुड़ने वाला है, आएगा, है ना? ये ऑथेंटिक न्यूज़ है ना? बाकी अभी इस पर भी ऐसा नहीं है, इसकी भी अभी कोई ऑफ़िशियल मतलब न्यूज़ नहीं आई है कि जीएस जुड़ गया है। अभी जुड़ा नहीं है, लेकिन जुड़ने की पूरी संभावना है। ये आप अपने मन में बना लीजिए और आप जीके, जीएस भी साथ में पढ़ना शुरू कर दीजिए या फिर आप अभी पहले अपना सिलेबस तो अपना जो विषय है, उसको तो कंप्लीट करिए, है ना? अगर जुड़ेगा तो बाद में पढ़ लेना, नहीं तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, है ना? तो 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। क्या सिलेबस बदल जाएगा? सिलेबस बदलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, पैटर्न ज़रूर चेंज हो जाएगा, ठीक है? सिलेबस बदल जाएगा, तो इसकी भी कोई ऑफ़िशियल न्यूज़ नहीं है कि ये बदल जाएगा, है ना? मुझे नहीं लगता कि सिलेबस बदलेंगे क्योंकि सिलेबस में ऑलरेडी सब कुछ दे रखा है ना? आपने देखा होगा टीजीटी, पीजीटी का सिलेबस में आपका पूरा साहित्य आपसे पूछा जाएगा, ठीक है? पूरा साहित्य, उसमें कुछ भी काटना आपको नहीं है ना? और व्याकरण में आपको मोस्टली सब कुछ ही पूछा जाता है ना? उसमें बता देते हैं, सारे ही टॉपिक उसमें आते हैं। काव्य शास्त्र आपसे पूछा ही जाना है ना? काव्य शास्त्र आपसे पूछा ही जाएगा। अब बताइए रह क्या जाता है? भाषा विज्ञान में आपसे पूछा ही जाता है, ठीक है? तो सिलेबस बदलने की तो संभावना इसलिए नहीं लगती ना क्योंकि उसमें कोई खास टॉपिक तो दे नहीं रखे हैं। उसमें सब कुछ साफ-साफ लिख रखा है कि भई पूरा साहित्य पढ़िए, पूरा व्याकरण पढ़िए, पूरा काव्य शास्त्र पढ़िए। बस
हाँ, ऐसा हो सकता है कि जैसे टीजीटी में भारतीय काव्य शास्त्र आता है, उसमें पाश्चात्य के कुछ टॉपिक जोड़ दिए जाएँ, बट अभी ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है। इसीलिए मैंने अभी तक सिलेबस बताया नहीं है आपको, पुराना सिलेबस है वो मोस्टली सब जानते हैं और नया सिलेबस अभी आया नहीं है ना? बहुत सारे लोग हैं जो बार-बार दे रहे हैं आपको सिलेबस, लेकिन सिलेबस पुराना है, ये आप अपने मन में ध्यान रखिए, ठीक है? जिस दिन आ जाएगा मैं आपको तुरंत बता दूँगी। क्या नेगेटिव मार्किंग होने वाला है? हाँ, 100% नेगेटिव मार्किंग तो होने वाला है ना? इसकी ऑफ़िशियल न्यूज़ तो आ चुकी है, ठीक है? इसकी ये ऑथेंटिक न्यूज़ है कि नेगेटिव मार्किंग होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर पुरानी नियमावली पर पेपर लेते हैं ये लोग, क्योंकि अभी कोर्ट में चल रहा है, अभी मतलब इस पर डिस्कशन चल रहा है। अगर पुरानी नियमावली के अंतर्गत पेपर होने वाला होगा, तो फिर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, है ना? फिर जीके जीएस भी नहीं जुड़ेगा। अगर नई नियमावली को जोड़ते हैं और ये नई नियमावली जो है ना, ये भई ऐसा नहीं है कि अभी 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर इन लोगों ने तय की हो। ये प नई नियमावली 2025 में ही तय हो गई थी, ठीक है? 2025 में तय हो गई थी अगर आपने ध्यान से पढ़ा या सुना हो या आप जुड़े हुए हों पहले से ही और उस वक़्त मैंने भी आपको बताया था कि इस बार जो एलटीजीआईसी है, लोगों का ये कहना था कि एलटीजीआईसी के टीचर्स भी वही क्लासेस पढ़ाते हैं जो टीजीटी, पीजीटी के पढ़ाते हैं। फिर उनके सिलेबस में इतना अंतर क्यों है ना? तो इसीलिए एलटीजीआईसी के आधार पर ही ये पेपर भी बनने वाला है, ठीक है? तो ये पहले ही तय हो गया था, इसलिए इसमें नेगेटिव मार्किंग होने वाला है क्योंकि एलटीजीआईसी में भी होता है, तो इसमें भी नई नेगेटिव मार्किंग होगा। आप अपने मन में ये अभी सोच के चलिए कि नेगेटिव मार्किंग होगा। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगी कि अभी इसे आप अगर ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखोगे, अरे! इस बार तो नेगेटिव मार्किंग होने वाला है, इस बार तो जीके जीएस भी आने वाला है, इस बार तो ये होगा, इस बार तो हमारी तो तैयारी नहीं होगी या भ्रष्टाचार होगा या फिर सीटें बिक जाएँगी। अगर आप ये सब चीज़ें सोचेंगे ना, तो कभी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, है ना? सिलेक्शन आज भी हो रहे हैं, पहले भी होते थे। अगर मान लीजिए भ्रष्टाचार होता भी है, तो 10% सीट पर हो सकता है, 100% पर कभी नहीं होता है और वो पहले से चला आ रहा है ना? अब कोई नई बात नहीं है, हाँ, थोड़ा बढ़ रहा है, लेकिन नई बात नहीं है, ये चीज़ें होती हैं। आप इन सब चीज़ों को मत सोचिए, आपको 1 सीट लेनी है, अपनी 1 सीट के लिए लड़िए। ठीक है? मैं यही कहूँगी पॉज़िटिव अगर आप रहेंगे तभी तैयारी कर पाओगे। अगर आप नेगेटिव चीज़ों को सोचोगे नेगेटिव मार्किंग की तरह, तो फिर भई आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, है ना? तो ये सोच लीजिए, ये आप अपने मन में बिठा के रखिए भई ये चीज़ पहले ही तय हो गई थी, है ना? तो इसीलिए नेगेटिव मार्किंग होगी और पक्का होने वाली है, ठीक है? क्या टेट सीटेट लागू होने वाला है? ये भी बच्चों के मन में बहुत सारा जो है कन्फ्यूजन है। क्या इस बार टेट सीटेट क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीटेट पास नहीं है या फिर टेट पास नहीं होते हैं, है ना? क्या वो ये लागू होने वाला है? तो इसकी अभी तक कोई ऑफ़िशियल न्यूज़ नहीं है और मुझे लगता है ये नहीं होने वाला है ना? अभी आप इसको नहीं मान के चलिए, ठीक है? अभी आप इसको नहीं मान के चलिए लेकिन हाँ, इसकी योग्यता जो होती है ना, योग्यता का आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि योग्यता में चाहे आपके पास टीजीटी आप दे रहे हो या पीजीटी दे रहे हो, ठीक है? टीजीटी के लिए भी आपके पास क्या होना चाहिए अगर आप हिंदी से हैं, तो आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए सब्जेक्ट का मतलब आपके पास संस्कृत ज़रूर होनी चाहिए इंटर में, ठीक है? संस्कृत आपके पास क्या होनी चाहिए इंटर में। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके जो इंटर के बाद में मतलब इंटर में उसके पास संस्कृत नहीं थी, लेकिन उसके बाद में वो एकल विषय से संस्कृत का पेपर पास कर लेते हैं, है ना? तो वो भी आप फिर दे पाओगे क्योंकि एलटी में भी ये मान्य होता है, तो इसमें भी मान्य होगा, है ना? उसके आधार पर मैं आपको बता रही हूँ, तो इसमें भी मान्य होगा। इसको आप सोचिए कि आप पेपर दे पाओगे अगर आपने एकल विषय से भी कर रखा है और मोस्टली बच्चों ने कर ही रखा होगा, ठीक है? या फिर किसी आपके पास बीए में या फिर इंटर में अगर संस्कृत है, तो आप एलिजिबल हो ये ध्यान रखना, ठीक है? इसमें बीएड की या फिर ग्रेजुएशन की परसेंटेज की कोई मान्यता नहीं है। आगे देखेंगे क्या जीके जीएस भी पढ़ना पड़ेगा? ये सवाल है ना बच्चों के मन में बहुत तेज गति से उन्हें ना सोने दे रहा है, ना जगने दे रहा है। जिन बच्चों का जीके थोड़ा कमज़ोर होता है, उनको डर सबसे ज़्यादा लगता है ना? ये मैं आज से बहुत दिन पहले भी बार-बार बता रही थी आपको। देखिए जीके जीएस तो आपको पढ़ना ही चाहिए, है ना? मैं तो ये कहती हूँ कि सभी को आना चाहिए क्योंकि आप केवल टीजीटी, पीजीटी तो देंगे नहीं, आप बहुत सारे एग्ज़ाम देते हैं। जो एक प्रतियोगी छात्र होता है, छात्रा होती है, वो अलग-अलग एग्ज़ाम देता है और जीके जीएस जिसका मजबूत होता है ना, वो कहीं भी आसानी से मतलब निकल जाता है। मुझे ये लगता है ना?
अगर जीके जीएस जुड़ता है तो आपको वही पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं जुड़ता है तब भी आपको एलटी वगैरह उनके लिए पढ़ना पड़ता है ना? तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जैसा उनमें आता है 90% तो फिर भी आपके किससे पूछे जाएँगे? 90 क्वेश्चन तो आपके विषय के ही रहेंगे ना, है ना? 90 विषय तो आप 90% आपके विषय के रहेंगे और 30% आपके किसके रहेंगे? 30 क्वेश्चन आपके रहेंगे जीके के, है ना? यानी कि जीएस के, ठीक है? तो ये आप मान के चलिए कि ये जुड़ेगा, इसको आप श्योर समझिए। इसको आपको क्या समझना है, अभी तो श्योर ही रखना है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप अभी पढ़ते हैं, आपका सब्जेक्ट अच्छा है, आप पहले से तैयारी कर रहे हो, तो आप जीके जीएस पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, आप बिल्कुल मान लीजिए फ्रेशर हो, आपको अभी कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी, तो मैं आपसे कहूँगी कि अभी पहले अपना सब्जेक्ट क्लियर कीजिए, है ना? सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कीजिए, इसमें ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। 90 डेज़ का टारगेट बनाइए, ठीक है? 90 डेज़ का आपको क्या बनाना है, टारगेट रखना है। इस इतने समय में आपको अपना सिलेबस, मूल किताबें, अपना कंटेंट, ठीक है? कंटेंट आपको क्या करना है, यानी कि कंटेंट कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कंटेंट पूरा पढ़ना है। कोई भी बच्चा ये इस भ्रम में ना रहे, कोई भी बच्चा इस भ्रम में ना रहे कि उनको केवल पीवाईक्यू पढ़ने से या प्रैक्टिस सेट पढ़ने से वो पेपर निकाल लेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है जो साबित हो सकती है ना? केवल प्रैक्टिस सेट से कुछ नहीं होने वाला, अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए। हिंदी साहित्य में जो मूल किताबें हैं, उनको पढ़िए। सभी सब्जेक्ट के बच्चों को पढ़ना पड़ेगा, है ना? इसमें आपको शुक्ल जी को, नगेंद्र जी को, रामचंद्र तिवारी को, इन सबको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? और इन सब के बुक का निचोड़ अगर आप देखिए हम अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, इसमें आगे पेज नहीं है। हुँ। मैं आपको एक चीज़ थोड़ा-सा समझा दूँ कि हम जो कर रहे हैं यूट्यूब पर निःशुल्क बैच यानी कि फ्री बैच, चलिए मैंने आपके लिए इतना भी कर दिया। फ्री बैच से आप जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पर मैं आपको पूरा फ्री करवाने वाली हूँ, सब कुछ निःशुल्क हमारी क्लासेस चल रही हैं। अगर आप रिव्यू के लिए देखना चाहें तो क्लासेस देखिए। हिंदी साहित्य, इतिहास, लेखन, आदिकाल, भक्तिकाल मैं करवा चुकी हूँ, है ना? अब हमारा मंडे से रीतिकाल चलेगा और रीतिकाल, आधुनिक काल हम सब कुछ कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे बच्चे बार-बार रिक्वेस्ट करते हैं मैम प्लीज़ पूरा करवा देना, तो आप डोंट वरी बस अच्छे से पढ़िए। लेकिन हाँ, इसके लिए बस आपको इतनी मेहनत मैं करती हूँ, तो आपको इतना काम करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, हर क्लास को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और शेयर भी कीजिए, ठीक है? कमेंट करिए हर क्लास पर, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, क्योंकि अगर आप इतना भी सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर बेकार है कि आपको सब कुछ फ्री दिया जाए, है ना? तो आप ऐसे में ही पढ़ सकते हैं और इसमें आपको मूल किताबों के साथ में जो निचोड़ है, वही नोट्स से पढ़ाया जाएगा। हाँ, अगर आप नोट्स लेना चाहें, तो नोट्स आपको मिल जाएँगे हिंदी साहित्य और काव्य शास्त्र के नोट्स आपको कंप्लीट अगर आप हार्ड कॉपी में मँगवाना चाहें, तो आपको ₹650 में आपके घर पहुँच जाएँगे। इसके अलावा व्याकरण वगैरह वो सब कुछ मैं करवा दूँगी आपको, है ना? उसकी टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, यही आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और जीके, जीएस के लिए बच्चे ये सोच रहे हैं कि क्या पढ़ें, तो आप अभी मैं तो ये कहूँगी लूसेंट पढ़ लीजिए, क्योंकि लूसेंट में भी सब कुछ होता है ना? अभी उसको पढ़ लीजिए अगर फ्रेशर हो तो। बाकी आपने अभी पढ़ रखा है, तो आप प्रैक्टिस भी लगा सकते हो, ठीक है? और मुझे नहीं लगता अभी देखते हैं कल अगर इसका सिलेबस वगैरह आ जाएगा तो मैं आपको फटाफट से बता दूँगी। टेलीग्राम चैनल आप जॉइन कर लीजिए। आप अगर पूरा सपोर्ट दिखाते हैं तो आपको ये बैच करवाया जाएगा। अगर नहीं दिखाते हैं तो फिर आपको कम से कम प्राइस दे कर के आप ऐप से भी जुड़ सकते हैं। उसमें थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से जल्दी हो जाएगा। ठीक है? उम्मीद करती हूँ कि अब आप ज़्यादा अफ़वाहों में ना फँसेंगे और वही काम करिए जो आपको करना है। आप पढ़ने वाले बच्चे हो, आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो केवल पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ये फालतू की वीडियोज़ देखना छोड़ दीजिए, है ना? आप अगर इधर-उधर भटकते रहेंगे, मैं देखती हूँ कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नोटिफ़िकेशन के बाद भी मतलब बहुत सारा टाइम तो ऐसे ही निकाल देते हैं कि क्या चल रहा है ना? वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, वो टीचर क्या कह रहे हैं, उनका क्या कहना है, वो सब चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी, है ना? खुद देखिए मैं आपको पढ़ाती हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मैं किसी की या तो वीडियोज़ देखूँ या फालतू के बार-बार चेक करूँ चीज़ों को या फिर बार-बार आपको यही सब चीज़ें बताऊँ, है ना? एक बार मैं आपको आज बता रही हूँ, सिलेबस आ जाएगा मैं आपको बता दूँगी, है ना? आप पहले देख लो तो मुझे बता देना कि मैम सिलेबस आ चुका है, मैं बता दूँगी आपको क्या-क्या है उसमें और किस तरह से हम तैयारी करने वाले हैं, ठीक है?